हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल? एकदम मस्त। थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है गणित के वीडियो को आए हुए, तो ज़्यादा समय तो नहीं है, 3-4 दिन ही हुए हैं। और आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ। मेरे बैक साइड में आप देख लेना, वो है प्रतिशत। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा चैप्टर, आयु। और आयु में यदि कोई डाउट्स आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी तक मैंने ऐसी कोई कमेंट नहीं देखी है जिसमें आपके डाउट हो। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टरों में घुसता है, मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टरों में इन्वॉल्व होता है, और ये अपन को पहले समझना जरूरी होता है। जैसे एक और चैप्टर आपने सुना होगा, अनुपात समानुपात, बहुत से दूसरे चैप्टरों में जाता है। जैसे एलसीएम एचसीएफ, ये भी दूसरे चैप्टरों में जाता है। तो अपन को क्या करना है, इन चैप्टरों को पहले क्लियर करना है, तब अपन क्या कर पाएंगे, आगे के लिए कुछ सीख पाएंगे। तो प्रतिशत चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, बिना डरे पेन कॉपी लेके आप बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट। चलो साथियों, ध्यान देना प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का आपने सुना होगा, साइन कैसा होता है, ये। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा x%, क्या लिखा बैठेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100। ध्यान से समझ लेना। जैसे y के पीछे मैंने लिखा y%, तो परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100। इस प्रकार से ये क्राइटेरिया चलता है। परसेंट को हटा के अपन क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सवाल की अपन बात करेंगे, बेसिक से बेसिक। ध्यान देना, मैं कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला 25% को भिन्न में बदलो, 35% को भिन्न में बदलो, 20% को भिन्न में बदलो, 15% को भिन्न में बदलो। तो आप कैसे करोगे इन सवालों को? आ जाओ। सर 25% बोला है, तो ध्यान देना, ये 25 है, तो अपन को लिखना है 25 अपॉन परसेंट हटेगा 100। 25 है कम, 25, 25 चौक 100। 35% की बात करें तो 35/100। 5 सातों 35, 5 दूना 10, 0 की 0, तो आंसर क्या आया, 7/20। 20% की बात करें तो 20/100। 20 पांचो 100, ऊपर 1। 15% की बात करें तो 15/100। 5 3 15, 5 दूना 10, 0 की 0, तो अपना आंसर क्या आएगा, 3/20। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आपको क्या करना है, परसेंट देखो इसी में आता है। ये तो आपको आता होगा वैसे भी, फिर भी कुछ बच्चे हमारे नए हो और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो ध्यान दे। अब इसका उल्टा कब से सर, जैसे मैंने लिखा 1/2 को परसेंट में बदलो, 2/5 को परसेंट में बदलो, 3/4 को परसेंट में बदलो, 2/6 को परसेंट में बदलो। 2/6 नहीं होता, 2/3 कर लो आप। ध्यान देना भाई। तो पूछ ले कि भिन्न को परसेंट में बदलो, तो क्या करेंगे? ये भिन्न आपके सामने लिखी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है, इनके मल्टीपल में 100 करना है। क्या करना है, इनके मल्टीपल में 100 करना है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? नहीं, परसेंट में। परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। चलो काटो। तो देखो 2 से अपन इसको काटेंगे, 2 5 50%, आपका आंसर आ गया। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 0 की 0, 20 दूना 40%। आगे देखो 4 से इसको काटेंगे तो 25, 25 दिया 75%। आगे अपन देखें तो देखो ये कितना हो रहा है, 100 दूना 200, कितना हो रहा है, 200 बटे कितना है, 3। तो 200 का तीसरा भाग कितना होता है, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, कितना बचा, 2। 2 3 के माथे पे रख दो, तो ये क्या आ गया अपना आंसर, 66 सही 2/3% होगा, 2/3 का आंसर। ये था हमारा भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना। और इससे पहले मैंने आपको समझाया परसेंट का भिन्न में बनाना। यदि परसेंट को भिन्न में बनाना है तो 100 का भाग लगाना है, और यदि भिन्न को परसेंट में बनाना है तो 100 का गुणा करना है। क्लियर हो गया? सबसे बेसिक से बेसिक सवाल थे ये, जो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कौन से सवाल करवाने वाला हूं आपको, ध्यान देना। ध्यान देना किस प्रकार के सवाल आपके आ सकते हैं। देखो मैंने लिखा आपके सामने सवाल,
1200 रुपये, 1200 रुपये का 20% कितना होगा? अगला लिखा मैंने 1500 रुपये का 40% कितना होगा? सबसे बेसिक टाइप। अब इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा करने के। एक तो इसका सीधा तरीका, एक और तरीका है जो हमारी खुद की पर्सनल ट्रिक चलती है। ट्रिक नहीं बोल सकते, विधि है। क्या विधि है सर? ध्यान देना, ध्यान देना। यदि किसी वैल्यू का अपन को 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगानी है। यह आप पूरा नोट डाउन कर लेना क्या बता रहा हूं मैं। किसी वैल्यू का 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, और किसी का 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर क्या करना है? दशमलव लगाना है। आप नोट डाउन कर लेना। 10% निकालना है, पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। 1% लगाना निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। अब देखो कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है अपन को। 1200 का 20% बताओ, सीधा प्रश्न है ना। इसका करने बैठे अपन तो एक ये तरीका देखो, 1200 का मतलब गुणा 20% मतलब 20% हटेगा नीचे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अपन करेंगे हल तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूना 24 और ये 0 की 0, तो कितना आंसर दिख रहा है आपको? 240। अब मैं बोलूं कि ये रामायण अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मैं बोलूं ओनली 1 सेकेंड में आंसर निकाले, तो कैसे? इसको फॉलो करो। 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक। अब देखो इसका 20% निकालना है तो 10% कितना हो रहा है? 120। 10% 120 तो 20% 240। हो गया खत्म। मैंने बोला ना ये करने की आवश्यकता नहीं है, गहरे से समझो। अब मैंने बोला 1500 का 40%, तो आपके दिमाग में बत्ती जल गई कि अभी तो बताया सर ने इसका 1% निकाल लो, कितना हो रहा है? इसका 10% कितना हो रहा है सर? इसका 10% हो रहा है हमारा 150, तो 40% कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना 600 रुपये। अब इसी को मैं करने बैठूं तो एक और तरीका होता है, 1500 का मतलब गुणा 40% बटे 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौक 60, 0 की 0। ये तरीका होता है एक और। ये अपन करने नहीं बैठेंगे, अपन सीधा फंडा लगाएंगे भाई। ट्रिक समझ में आई? मेथड समझ में आई? इसी टाइप से आपको करना है, क्योंकि परीक्षा है समय की। आप जो सोच रहे हो ना घर बैठे हुए कि परीक्षा हमारे क्वेश्चन की है, नहीं है। हमको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, नहीं है, गलत सोच रहे हो आप। परीक्षा है समय की, क्योंकि एग्जामिनर पागल नहीं है कि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ SSGD की, ऐसी बहुत सी वैकेंसीज हैं। रेलवे में चले जाओ आप, 90 मिनट 120 क्वेश्चन, हालत खराब हो जाती है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि वो चेक कर रहे हैं आपकी इफिशियंसी कितनी है, आप कितना जल्दी गुणा कर लेते हैं, कितना जल्दी आप किसी चीज़ को काट लेते हैं। ये सब चीज़ है, समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। इसी टाइप के एक सवाल और करवाता हूँ मैं आपको, फिर मैं अगले टाइप की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी बहुत से टाइप्स ट्रिक्स मेरे को आपको बताने हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक और सवाल लिखा मैंने, 2450 रुपये, 2450 रुपये का 2450 रुपये का आप 50% बताओ, 50% बताओ। तो देखो मैं बोलूं आपको पेन ही उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। तो ध्यान दो भाई, तुमको पता है कि जो 2450 है वो अपने आप में कितना है? 100%। और आप कितना पूछ रहे हो? आप 50% पूछ रहे हो। जब 2450 अपने आप में 100% है तो 50% कितना होगा? उसका आधा, इसका आधा, तो कितना हो जाएगा? 1225। खत्म। हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से आप हल करोगे किसी भी चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पूछ रहा है? अब आपको उल्टा पूछ रहा है वो। इसी सवाल में जो अभी तक आप आंसर निकाल रहे थे वो आपको पूछ रहा है। जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि 2500 रुपए का 2500 रुपए का 2500 रुपए का कितना परसेंट 2500 रुपए का कितना परसेंट 125 रुपए होगा। अब सर अब बताओ ट्रिक। और सर अब बताओ ट्रिक। अरे बताएंगे भाई, ट्रिक के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे।
और ट्रिक ही सिलेक्शन निकालती है। मेथड, शॉर्ट मेथड ही आपका सिलेक्शन निकालेगी, क्योंकि सिलेक्शन निकलता है गणित और रीजनिंग पे, अदर पे नहीं। आप जीके जीएस के भरोसे बैठे मत रहना। जीके अत्था है, अत्था बहुत बड़ा है, वो सागर है, उस सागर में डूब जाओगे आप। इधर ध्यान दो, मैथ रीजनिंग को कवर करके साइड में रखो तो आपका सिलेक्शन आ जाएगा। देखो भाई, अब मैं ट्रिक की बात करता हूं। सर 2500 रुपए का 125 कितना परसेंट है? तो आपको क्या करना है, जिसके साथ ये काका जी है ना, 2500 का बोला है, तो जिसके साथ काका जी है वो वाली वैल्यू नीचे आएगी। कहां आएगी? ये वाली वैल्यू नीचे आएगी। 2500 के साथ कहा है तो 2500 नीचे रखो, रख दिया। 125 ऊपर रखना है। इनटू परसेंट पूछा है तो दादा क्या करेंगे, 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 पांजे 125, तो क्या आंसर आया? 5%। कोई डाउट, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। नोट डाउन करते रहे आप नोट डाउन करते रहे। और वैसे क्वालिटी तो आपको अच्छी लगी रही होगी वीडियो की, किस प्रकार से बन रहे हैं, किस प्रकार से दिख रहे हैं। तगड़ी है, हमारे ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं तगड़ी है। चलो तो देखो सवाल अगला, अगला है 12,400 रुपए का कितना परसेंट, ध्यान देना, कितना परसेंट 372 रुपए होगा? ध्यान से करना सवाल। 12,400 का कितना परसेंट 372 होगा? बताओ बताओ बताओ। देखो इधर ध्यान देना, आपको पता है काका जी किसके साथ है? काका जी किसके साथ है? 12,400 के साथ, तो 12,400 नीचे, ऊपर क्या आएगा? 372 मल्टीपल 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 124 का पहाड़ा बोलो, क्या 372 आ रहा है? अरे आ रहा है। भारतीय 36 मतलब 360, और भारतीय 36 मतलब क्या किया मैंने? 120, 120 दिया 360, और 4 3 12, 360 और 12 कितना हो गया? 372। तो कितनी बार कट गया? तो अपना आंसर क्या आएगा? 3%। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तरह तरह के सवाल आते हैं इस टाइप में। इस टाइप में और सवाल कैसे आते हैं, अब मैं आपको क्या देने वाला हूं, अगला टाइप देखना। मैंने बोला 12 केजी का कितना परसेंट 4 केजी होगा? सवाल को समझना, इस सवाल में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं और जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। 12 केजी का कितना परसेंट 4 केजी है? तो भाई 4 केजी पूछा है तो 4 ऊपर 12 नीचे मल्टीपल 100। भाई काका जी इसके साथ है, 4 3 12, और 3 से आप 100 को काटोगे क्या आएगा? 33 1 3। अगला देखो अब गोली की तरह सीखो। अगली टाइप, अगला ट्रिक टाइप गोली की तरह। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 15 किलोग्राम का कितना परसेंट 1500 ग्राम होगा? बताओ बताओ बताओ। 15 केजी का कितना परसेंट 1500 ग्राम होगा? तो अब आपके बत्ती जगी और आपने दिमाग लगाया, सर काका जी, ये काका जी नीचे, ऊपर 1500 ऊपर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आगे 4 जीरो, 10,000%। क्या निकाल लिया आपने? 10,000%। गलत है जो आपने दिमाग लगाया ना ये, क्योंकि ये क्यों गलत हो गई? ट्रिक भी वही है, मेथड भी वही है, सवाल भी वही है। सर कैसे गलत हो गया? अरे गलत इसलिए हो गया साथी क्योंकि ये केजी है और ये ग्राम है। ठीक है, महिला पुरुष को महिला बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे, दोनों को एक यूनिट करेंगे। एक यूनिट मतलब ये केजी है ना, तो या तो इसको ग्राम करो या इस ग्राम को क्या कर दो? केजी कर दो। तो क्या करूं मैं? चाहता हूं इसको केजी कर दूं, उससे क्या छोटा हो जाएगा सवाल। ये 15 केजी है, इसको नीचे रखो। अब ये आपको क्या दिख रहा है? 1500 ग्राम 1.5 किलो है ना? अरे 1.5 किलो है कि नहीं है? तो 1.5 केजी मल्टीपल 100, 15 से 15 खत्म। अब ये पॉइंट हटेगी, नीचे आएगी 0, 0 से 0 खत्म। तो क्या बच रहा है? आपका आंसर आएगा 10%, ना कि 10,000%। ये सवाल एग्जामिनर डालता ही डालता है, यूनिट अलग वाले सवाल।
इसी टाइप का एक और सवाल देखो जिसमें यूनिट अलग आएगी। फोकस करना, क्या दिया है सर ने, क्या पूछा है मार्ट साहब ने। मैंने बोला सवाल पे फोकस करना। मैंने बोला 100 मीटर, 100 मीटर का 100 मीटर का कितना परसेंट 1000 सेंटीमीटर होगा, बताओ। 100 मीटर का कितना परसेंट 1000 सेंटीमीटर होगा साथियों, बताओ 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 बताओ। देखो आपको पता है ना, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो अपन क्या करें, सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। इसको सेंटीमीटर में मैं बदलूं तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर, 100 गुणित 100, बोलो भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितने 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10,000। नीचे काका जी, नीचे ऊपर आएगा 1000 मीटर, सेंटीमीटर। ये भी सेमी, ये भी सेमी, दोनों सेम। मल्टीपल 100, 100 से 100 खत्म, ये 20 से 20 खत्म। आंसर क्या आएगा 10%। बात पल्ले पड़ गई। ये सवाल बिना हल करे हो गया था यदि आप दिमाग से सोच रहे होते यहीं पे। सर ये 10,000 है, ये 10,000 दिख रहा है हमको, 10,000 का कितना परसेंट 1000 है, तो 10वां भाग है ना। 10,000 का कितना परसेंट 1000 है, तो 10,000 का 10वां भाग कौन है 1000, तो 10%। लॉजिक से कर सकते थे आप। फिर चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल में करना। अब इस टाइप को मैं यहीं पर डी एंड कर रहा हूं, इस टाइप को मैं यहीं डी एंड कर रहा हूं और अगले टाइप पर जा रहा हूं, अगले टाइप पर जा रहा हूं। अगला टाइप क्या, अब आपको घुमा रहा है। अब आपको देखो, उसने यहां वाली वैल्यू दे रखी थी, यहां वाली वैल्यू दे रखी थी, और ये पूछ रहा था। उससे पहले क्या कर रहा था, ये वैल्यू दे रखी थी, ये दे रखी थी, और ये पूछ रहा था। अब अपन क्या करेंगे, ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, और ये पूछेगा। ये सवाल को समझना आप, क्या मतलब सर, सवाल लिखो। वो पूछ रहा है संख्या, किस संख्या का 10%, किस संख्या का 10% 1200 रुपए होगा। अब आप लॉजिक से ही बता सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो। वो कौन सी संख्या है जिसका 10% 12,000 है, वो कौन सी संख्या है जिसका 10% 12,000 है। तो यार अपन ने किसका 10% 12,000 निकाला होगा, तो सीधा दिमाग लगाओ ना। ये 12,000 किसके बराबर है, सर ये 12,000 है 10% के बराबर। भाई सॉरी 12,000 क्या बोल रहा हूं मैं, 1200। 1200 किसके बराबर है, 1200 किसके बराबर है 10% के। तो संख्या बटे दिया गया, इंटू मांगा गया क्या है वो संख्या, और संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100%। ये लिख रखा है, तो मांगा गया में 100 रख दो। 1200 10 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या, ये 0 से 0 खत्म, 0 इसके पीछे चिपका दो, तो 12 के पीछे 3 0 मतलब क्या आएगा साथियों 12,000 रुपए। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताना भी मत अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसका 6 सही 2/3%, सवाल का आंसर जल्दी बताओ। वह कौन सी संख्या है जिसका 6 सही 2/3%, सर 120 रुपए होगा, 120 रुपए होगा। बताओ बताओ बताओ, दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको सही में बदलो तो ये हो जाएगा आपका 20/3, ठीक है। और 20/3 इसको अदर तरीके से कर लो आप, जो तरीका बेसिक तरीका है। एक्स का मतलब गुणा, परसेंट हटेगा नीचे, 100 बराबर कितना आ रहा है 120, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं, जैसे जम रहा है वैसे ही जमा सकते हैं बिना ट्रिक से। बटे बटी वाले में ये मेथड अच्छी रहती है। अब आप क्या करोगे, अपनी ट्रिक के हिसाब से चलोगे। तो सर ये संख्या है, ये दिया गया है 20/3, भाई 20/3% दिया गया है, तो ये 20 रखोगे, 3 ऊपर लाओगे, इंटू मांगा गया में क्या करोगे, फिर मांगा गया में क्या करोगे 100 का गुना, 20 छंग 120, 6 तिया 1800 आंसर आपका आएगा। ये तो हुआ आपका जो मैं तरीका करवा रहा हूं, उस तरीके से मत करो, इससे कर लो डायरेक्ट। कैसे सर, देखो ये 20 सही 20/3% है, परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, 20 छंग 120, और इन दोनों का ऐसे क्रॉस गुना हो जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको 300, 300 छंग कितना हो जाएगा 1800।
यह आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या है। अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का और अपन आगे बढ़ते हैं अदर टाइप पर फिर। चलो अगला सवाल है, वह कौन सी संख्या है जिसका, वह कौन सी संख्या है जिसका 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% 2500 है, 2500 है। तो देखो संख्या बतानी है, क्या करेंगे सर, वही x का मतलब गुणा, इसको सही करेंगे 11 99 और 1 100/9, परसेंट का हट के नीचे क्या आएगा 100, बराबर क्या आ रहा है 2500, 100 से 100 खत्म, ठीक है। 9 का इधर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 25 नाम 225 और 0 कितनी है डबल, क्या आएगा आंसर 22,500। कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। चलो अगले टाइप पर चलते हैं। ये टाइप का हमारा पोस्टमार्टम हुआ क्लियर। अब देखो साथियों, अब आते हैं कैलकुलेटिव सवाल। कौन से सवाल, कैलकुलेटिव सवाल मैं आपको पहले करवाना चाहूंगा। जैसे कि एक का सवाल आप देखना, एक का सवाल देखना आप, मैंने लिखा वह कौन सी संख्या है जिसका 25% का 40% का 20% बराबर यदि 1200 रुपए हो। वह संख्या क्या है जिसका 25% का 40% का 20% बराबर 1200 है। समझो और निकालो। तो क्या करेंगे सर, सब में काका जी है और काका जी का मतलब आप दिमाग में फिट कर लेना, क्या होता है गुणा। x का मतलब गुणा 25%, तो भाई 25% को आप कैसे लिखोगे 25/100, फिर का मतलब गुणा 40/100, फिर गुणा 20/100 बराबर 1200, राइट। देखो यहां आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, कितनी जीरो है ऊपर 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है। 25 चौक 100, 4 से 4 खत्म, 2 से आप इसको काट लो, 2 छंग 12, अब कुछ नहीं बचा तो इसका क्रॉस गुणा कर दो, तो x बराबर 600 पहले थी, 2 जीरो और चिपक गई, तो आंसर क्या आएगा 6000 ना होकर आंसर होगा 60,000। क्या होगा 60,000। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, यदि आप स्मार्ट बच्चा हो तो स्मार्ट तरीका बताता हूं। ये तो मेरे उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता कि सर थोड़ा सा अच्छे से बताओ। मैं देखो स्मार्ट बच्चे को बताता हूं, वो कैसे करेगा। आपके दिमाग में होना चाहिए x, ठीक है। x भी लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, समय की परीक्षा। भाई 25% है तो 25 को काट के लिखो, नीचे 100 लिखोगे आप, 25 चौक 100, 25 का लिखो 1/4 डायरेक्ट गुणित 40 आपको दिख रहा है, 40/100 दिख रहा है दिमाग में, तो क्या लिखोगे आप कि सर 20 दूना 40, 20 और 500। स्मार्ट गेम खिला रहा हूं आपको। 20% है तो 20/100 दिख रहा है आपको, 20 से कम 20, 20 500 डायरेक्ट ये लिखो आप, भिन्न लिखो, लंबा चौड़ा नहीं करना। ये 1200। अब देखो क्या दिख रहा है, ये 4 था, 2 दूना 4, 2 दून 4, इन सबका क्रॉस गुणा कर लो, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 का गुणा आपको 12 में करना है, तो 12 गुणित 50 होता है अपना कितना होता है 12 5 60, ये 60, ठीक है। और 60 था और 50 की 1 जीरो और 2 जीरो, ये सॉरी हाँ 50 की 1 जीरो और 2 जीरो, ये क्या आएगा आंसर 60,000। ऐसे आपको करना है, समझ में बात। तो आपके दिमाग में मैं कुछ चीजें हटा देता हूं, जो नया बच्चा और पुराना बच्चा है ना वो याद कर लो आप। ये सवाल डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने 33%, जैसे मैंने आपके सामने सॉरी 33 नहीं 33 सही 1/3%, इसके लिए भिन्न याद होनी चाहिए आपको। 20% की क्या भिन्न है, 25% की क्या भिन्न है, ठीक है, 40% की क्या भिन्न है, 30% की क्या है, ये आप डायरेक्ट दिमाग में करो, इनको नोट डाउन करो अच्छे से। जैसे मैंने बोला अगला 4% की क्या लिखे सर, या 5% की क्या होगी, 10% की क्या होगी। यदि 10% ये परसेंट लिखे हो तो अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इनकी जगह, जैसे लिख दिया मैंने 60%, जैसे लिख दिया मैंने 50%, जैसे लिख दिया मैंने 35%। कैसे काटे सर, आपको दिमाग में काट के रखना है
कि जब उसने 33 से 1/3% लिख रखा है, मतलब सर ये क्या है, क्या है ये 100 का तीसरा भाग, क्या है ये 100 का तीसरा भाग। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको सही करके ऐसे लिखेंगे 100/3 इसको, और इस परसेंट का भी नीचे क्या आएगा 100। तो आप सीधा सीधा आप इसको हर बार क्या लिखोगे 1/3। भाई 33 सही 1/3% क्या है 100 का तीसरा भाग, तो 1/3। 20% 100 का कौन सा भाग है, पांचवा भाग, तो 1/5। डायरेक्ट दिमाग में रखो। 25% 100 का कौन सा भाग है, चौथा भाग, 1/4। 40% अपन देखे तो इसको काट के देख लो सर, 40/100 आएगा। 20 दूना 40, 20/500, दिमाग में फिट कर लो। 30% है, 30/100, 0 0 कट गई, 3/10। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। 40% बोल 4% बोल रहा हूं, तो 4/100, तो 4 एकम 4, 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। 5%, 5 एकम 5, 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार। तो ये भिन्ने रखनी है आपको, 4% 5% की जगह भिन्ने रखनी है। अगला बोला मैंने 10%, भाई एक एक जीरो कट गई, 1/10। 60%, 20 या 60, नीचे 20/500, बोलो हाँ। अब मैंने बोला 50%, ऊपर 50 नीचे 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100। 35%, ऊपर 35 नीचे 100, 5 सातों 35, और 5 से आप 100 को काटोगे 20। डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, भिन्न लिखना है। उससे क्या है कि जो सवाल 1 मिनट में हो रहा है वो सवाल आप 20 सेकंड में करोगे। ये आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही समय की परीक्षा है। समझ में आई बात। ये चीजें सीखो, स्मार्ट गेम सीखो कि कोई भी परसेंट को परसेंट नहीं रखना है, उसको क्या रखना है, भिन्न रखना है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो कर लिया नोट डाउन। और चाहते हो तो बहुत सी चीजें हैं जो आप खुद बनाना, खुद लिखना। बहुत सी परसेंट होती है, 3%, 4%, 7%, 8%, 9%। इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखता हूं। देखिए कितना इंप्रूवमेंट आपको आता है अगले सवालों में। आपको परसेंट नहीं रखना है, उनकी क्या रखना है, भिन्न। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिखा मैंने, वह कौन सी संख्या है जिसका जिसका 5% का, 20% का, 20% का, 4% का, 4% का आंसर आता है 180 रुपए। बताओ वह संख्या कौन सी है। ओनली भिन्न, क्या रखना है, भिन्न। ये आप समझ लेना, ये आप समझ लेना। चलो बताओ बताओ बताओ, ऑफलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी, बहुत समय ले रहा हूं। इधर ध्यान दो, एक्स पे ध्यान दो। तो एक्स का 5% को क्या लिखोगे आप, 5/100 था, 1/20 लिखेंगे अपन। ठीक है, गुणित का 20% का 1/5 का, 4 का 1/25। अरे याद करो, ये 4 से 25 बार कटेगा, 1/25 बराबर का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, गुणा इधर दे दो कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ दो। बराबर कितना है 180। अब आपको क्या करना है, सबका क्रॉस गुणा करना है। तो करो, इन सबको यूं काटने मत बैठ जाना आप कि इससे इसको काट दो, नहीं, गुणा करो। गुणा करने का तरीका सीखना मेरे से। देखो ये 100 हो गया, क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब 100 का गुणा इसमें करना है तो 2 जीरो वैसे चिपका दो आप। अब किसका गुणा करना रह गया, 25 का। 25 का गुणा आप इसमें कर रहे हो, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पुराने वीडियो में। ये जो 18,000 है, इससे 25 का गुणा आप कर रहे हो, तो 25 को लिख सकते हो आप 100/4। इसको 4 से काट लो, पूरे को आपका गुणा हो गया 25 से। 4 चौक 16, 2 बज गया, 4 5 20। अब कितनी जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो, ये 4 जीरो इस पर चिपका दो। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 45,000। क्या आएगा 45,000। इस प्रकार से सवाल आते हैं। और देखते और कौन से सवाल आते हैं, थोड़े से अलग आते हैं, उन पे ध्यान दो। अब मैंने लिखा एक संख्या का, एक संख्या का एक संख्या का 40% और उसी संख्या का यदि 12% का अंतर 12% का अंतर 840 रुपए हो, तो वो संख्या क्या। सवाल को ध्यान से समझना। किसी संख्या का 40% और
उसी संख्या के 12% का अंतर 840 रुपये हो तो वो संख्या क्या? देखो भाई 840 अंतर है तो 840 हमारी संख्या है। क्या अंतर है सर? 40% और 12% का अंतर है, दोनों का अंतर है। तो डायरेक्ट दिमाग में लगाओ यार, 40 और 12 का अंतर कितना हो रहा है? 28। ये 28% के बराबर है, 28 के बराबर है, 28 के बराबर 840 है। तो मांगा गया है संख्या, 100 का गुना कर दो। क्या 28 तिया 84 होता है? बोलो बोलो बोलो, 28 तिया 84 होता है? अरे मैंने मन से सवाल दिया है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके दिया होगा। जब मैं सवाल बना सकता हूं तो आप उत्तर दे सकते हो। 28 तिया 84 होता है और 3 जीरो आपको दिख रही है, इसका मतलब संख्या क्या है? 3000। इस टाइप का सवाल एक और लिखो। किसी संख्या का 18% और किसी संख्या का 18% और 32%, किसी संख्या का 18% और 32% का अंतर कितना दूं आपको? ध्यान देना, 560 है। तो संख्या बताओ, तो आपको पता है सर, आ जाओ हम बताते सर आपको आंसर। ये लिखो 560, इन दोनों का आपने अंतर दिया सीधा सीधा। तो 32 में से आप 18 घटाओगे कितना रहेगा? 14। क्या सही माइनस किया मैंने? इनटू क्या आ जाएगा? 100। संख्या पूछी है आपने, 14 चौक 14 चौक 4000 आपका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। 14 चौक 56 बोल के बता किसको रहे हो आप? परीक्षा है समय की। 14 चौक 4000। आप मोबाइल में देख के हंसे ना, मुझे पता है आपकी हंसी निकल रही है, हंसो मत आप, इस चीज को सीखो, परीक्षा है समय की। अब मैं आपके अगले टाइप पर चल रहा हूं, गोली की तरह सीखेंगे अपन। टाइप ऐसे जाएंगे, धड़ 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 धड़, रेलगाड़ी जाती है ना ऐसे, जैसे आपके टाइप जाएंगे। बस आपको क्या करना है? पेशेंस बना के रखना है, घबराना नहीं है, गणित से डरना नहीं है। मैंने एक रोग सुना है, हाइड्रोफोबिया। कौन सा फोबिया? हाइड्रोफोबिया, जिसमें कहा जाता है कि कुत्ता यदि काट ले तो उससे हाइड्रोफोबिया रोग होता है और उससे पानी से डर लगता है। तो अभी आपको कौन सा फोबिया हो रहा है पता है? वो कुत्ते से काटने वाला पानी से फोबिया है। अभी तुमको गणित फोबिया हो रहा है क्योंकि गणित तुमको काट रही है, और जब मांडा हो जाएगा तो लुगाई तुमको काटेगी, तो फिर पत्नी फोबिया हो जाएगा आपको। तो उस फोबिया पे मत जाओ, ये तो दुनिया भर में फोबिया चलते रहते हैं। सवाल पे ध्यान दो आप। अब मैंने आपको कुछ अलग टाइप पूछ रहा हूं। संख्या आ रही है आपके सामने 2, इधर डिस्कस नहीं, फोकस। एक्स का 40% बराबर वाई का 20% है। तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा? बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है, एक्स का 40% बराबर वाई का 20% कितना होगा माट साहब? देखो तो बहुत गजब का सवाल है, समझना। एक्स का 40% मतलब 40/100 बराबर वाई का 20%, तो का मतलब गुणा और परसेंट हटेगा नीचे 100। तो इसको हल करना है अपन को साथियों। तो मैं एक क्या करूं, वाई को इधर भेज दूं तो x/y आएगा बराबर ये 20/100 ऐसा ही रहेगा, और 40/100 उधर जाएगा तो उलट गुणित हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया, 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो क्या दिख रहा है? xy/1/2। तो अभी आपका आंसर कहाँ आ गया है? अनुपात पूछा है तो xy बराबर क्या आएगा? 1:2। आपको समझ में आ गया, परंतु सिलेक्शन रुक गया। क्या सोच रहे हो? इंक बिगाड़ ली मैंने, परंतु चक्कर पड़ गया आपकी, शक्कर बेचनी पड़ जाएगी भाई मेरे। समझ में आ गया ये, परंतु सिलेक्शन नहीं आया दादा। इधर ध्यान दे, इसका मैं बोलूं कि बिना पेन उठाए आंसर देना है। क्या करना है? बिना पेन उठाए आंसर देना। तो क्या करना है माट साहब? बराबर है। तो बराबर में क्या होता है? बराबर में क्या होता है सर? बराबर में सब इंडिया कट जाती है। ये परसेंट दिख रहा है, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ठीक है। ये 0 से 0, सॉरी 0 मत काटो, ये 0 वाले पुरानी पिक्चर है, आर्यभट्ट काटता था, अब नहीं काटेंगे। 20 से कम 20, 20 दूना 40। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है आपको 2x बराबर
वाई, और वाई के आगे कुछ नहीं तो एक तो है ही सही, एक्स के बटे में वाई को भेजो तो बराबर, इधर एक था, इधर से 2 उधर बटे में चला जाएगा, तो एक्स वाई का अनुपात क्या आएगा, 1:2। अब इतनी भी रामायण नहीं करनी, सीधा आपको क्या बोलना है, ये कट गया ना, तो इधर क्या बच रहा था 1, इधर क्या बच रहा था 2, तो सीधा बोलो एक्स वाई का अनुपात जो होगा 1:2। उल्टा बोलना है, एक वाई इधर आएगा, एक्स के बटे में वाई आएगा तो 2 उसके बटे में जाएगा, तो सीधा क्या बोलना है, उल्टा आंसर बोलना है। कैसे, जैसे आपका डाइट कट के क्या बचा था, 20 एकम 20, 20 दूना 40, तो आप आंसर हमेशा क्या बोलोगे, उल्टा 1:2, खत्म। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वाई एक्स के बट्टे में आया, 2 उधर चला गया। अगला सवाल करना, देखिए गोली की तरह, गोली की तरह चाहिए मेरे को आंसर। अब मैंने बोला एक्स का 12% बराबर वाई का 18%, अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन क्या करेंगे, बराबर काटेंगे। देखो 6 दूना 12, 6 3 18, आंसर क्या बोलेंगे, 3:2, ठीक है, 3:2, 3:2, 3:2, अरे 3:2, 3:2 भेजना पड़ेगा तुमको, 3:2, 3:2, 3:2, हटाओ। अगला देखो, अगला देखो, पॉइंट में भी आ जाए तो चक्कर नहीं पटकना। एक्स का 2.5% बराबर वाई का 3.5%, बताओ एक्स वाई का अनुपात। एक्स का 2.5% बराबर वाई का 3.5%, एक्स वाई का अनुपात। तो सर यार क्यों मजे ले रहे हो आप, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गई, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 5 5 25, 5 7 35, और अपन को बोलना है आंसर उल्टा, क्या बोलेंगे 7 5। क्या टाइप क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों, कूच करो और तलवारें चला दो और गणित को खा जाओ। अब लग रहा है ना, अब डर भाग गया होगा आपका, इसलिए डर भगा लो। गणित गणित नहीं है, सब मजाक है। गणित जीके, आगरा कहाँ है, यूपी में। ऐसे गणित को बोलना है आपको कि 200 का 20% कितना होता है, 40, खत्म। क्या बोला मैंने, आगरा यूपी में 200 का 20% 40। क्या चल रहा है, जीके चल रहा है, गणित नहीं। इधर आओ। अब अपन करेंगे अगले टाइप का पोस्टमार्टम। मैंने बोला 1200 का 40% और किसी संख्या के, वो संख्या है जो भी है, किसी संख्या के 1200 का 40% और उस संख्या के 1500 का 30% का अंतर क्या होगा। भाई साहब गजब का सवाल है, घबराना नहीं है भाई। एक संख्या है, उस संख्या का 1200 का 40% और 1500 का 30% का अंतर पूछा आपको, तो ये अलग अलग रहेंगे, ऐसे इनको अलग अलग हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर पहले 1200 का 40, तो हम वो नहीं करेंगे। कौन सा, चलो वही कर लो यार, आर्यभट्ट बुरा मान जाएगा। 1200 का मतलब गुणा 40% मतलब 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 3 12 48 और 0 की 0 लगा दो। इधर हल करो, इधर हल करो, 1500 गुणित 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 तिया 45, 0 की 0, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो क्या आएगा आंसर बोलो। 480 में से 450 गया तो 30, खत्म। तो आंसर क्या आ रहा है, 30। अब अंतर ही पूछा था ना, संख्या क्या नहीं पूछी। चलो बहुत बढ़िया, आगे ध्यान दो। इस टाइप का एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखो। हमारे ऑफलाइन वाले तो स्टूडेंट ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे कि वो तो आज ही गणित को फाड़े के, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। तो एनर्जी ये आपके अंदर भी जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। पता चले ऊपर से सोना बाबू का मैसेज आ गया, उधर घुस गया, उधर नहीं जाना अपन को, अपन को फोकस करना इधर। ये सोना बाबू जादू टोना ले डूब जाएंगे अपन को। इधर आओ, हाँ इधर है, इधर है, किधर ध्यान दे, इधर। एक्स का, एक्स नहीं, किसी संख्या का 25,000 का 12% और उसी संख्या का 18,000 का 8% का अंतर क्या। देखो कैलकुलेटिव सवाल आते हैं आजकल, थोड़ा गहराई में उतरा करो आप। बताओ बताओ बताओ, 25,000 का 12% और 18,000 के 8% का अंतर क्या, बताओ। चलो बहुत समय ले रहे हो आप, ऑफलाइन वाले बच्चों को समय देता हूं मैं, आपको नहीं दे रहा हूं ना। आपको क्या करना है, हाथों हाथ आंसर देना है। देखो 25,000, तो आप क्या लिखोगे सर, 25,000 मल्टीपल 12/100,
बोलो हाँ। और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, राइट। अब यहां क्या बचा है, 250 गुणित 12। तो आपको होता है 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100/4। ये 0 की 0 यहां रख दो, बराबर गुणा करना है 12 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, और कितना आ गया 3000। अभी उधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, 18,000 है। देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, मेरी पेन अलग टाइप से चलता है, मैं कहां से कहां काट देता हूं, तुम्हें चक्कर पड़ जाएगा। इधर ध्यान देना आप, 8 बटे क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 टी कितना होता है 144, 0 की 0। क्या पूछा इन दोनों का अंतर, तो 3000 में से 1440 जाएगा तो कितना बचेगा, 3000 में से 1400 गया तो 1600, 1600 में से 40 गया तो 1560। खत्म। कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, डरना नहीं है। कोई पढ़ने से पागल नहीं होता। गांव खेड़ों में ये अफवाह फैला रखी लोगों ने कि पढ़ाई से आदमी पागल हो जाता है, ज्यादा पढ़ता है, गलत है दादा। उसको पागल बनाया जाता है लोगों के द्वारा, डिप्रेशन में चला जाता है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग रही, ठीक है। वो मेन डिप्रेशन की वजह से पागल होता है, ऐसे वो पागल नहीं होता, उसको पागल लोग बना देते हैं। तेरी नौकरी नहीं लग रही, तेरा ये नहीं हो रहा, तेरा वो नहीं हो रहा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा वो नहीं होगा, सब डिप्रेशन की वजह से होता है। आदमी ऐसे पागल नहीं होता, उसे किया जाता है। चलो ये टाइप भी खत्म हुआ, ये टाइप भी खत्म हुआ। और कौन से टाइप आते हैं मार्ट साहब, आ जाओ। मैंने बोला किसी संख्या का 40%, ध्यान से समझना, किसी संख्या का 40% यदि 1640 रुपए हो, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। क्या बोला मैंने, किसी संख्या का 40% क्या है 1640, तो उसका 25% क्या। अब ये सवाल आ गया कैसे करे, ये सवाल आ गया कैसे करे। आ जाओ, हम किस लिए हैं भाई, संख्या बटे देवीलाल कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इधर ही आएगा, बस यही लगेगा। लिखो लिखो लिखो, संख्या बटे दिया गया इनटू मांगा गया। अब यूं मत सोचना सर ने तो यहां फॉर्मूले में शॉर्टकट लगा दिया, अरे समय की परीक्षा क्यों बर्बाद करना। देखो इधर ध्यान दो, संख्या कितनी है हमारी 1640, ये संख्या है, ये क्या दिया हुआ है 40% के बराबर, 16 और 40 किसके बराबर है 40 के बराबर, मांगा क्या है 25%। अब देखो ये तो हुआ हमारा तरीका। अब देखो बहुत से, देखो किसी का नाम नहीं लेंगे अपन, पर बहुत से बच्चे इस प्रकार से हल करते हैं, कैसे, लंबा चौड़ा खेल खेलते हैं इसके साथ। x का 40% बराबर 16 और 40, ठीक है। तो पहले वो संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद उसका 25% निकालेंगे और फिर हल करेंगे। अरे भाई इतने से मतलब क्या अपन को, जब उसी संख्या के 40 के बराबर 1640 हो तो उसका मांगा गया 25% है, डायरेक्ट रखो। इतना रामायण क्यों पहल रहे हो, संख्या निकाल रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो 25% निकाल रहे हो, टाइम वेस्ट काम है। ध्यान दो, 0 0 खत्म, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब गुणा करना है आपको किसके साथ, 41 के साथ 25 का, तो ट्रिक वही है, 25 को क्या लिख सकता हूं मैं 100/4, क्या लिख सकता हूं, तो ये हो गया 4100, 4100 का चौथा भाग, तो काटो 4 एकम 4, ठीक है, 4 दाम 40 कर लो, 4 दाम 40, कितना बचा 1, 4 दूना 8, कितना बचा 2, 4 और 5 20, क्या आएगा आंसर। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, 4100 का चौथा भाग, 4000 का चौथा भाग 1000, 100 का चौथा भाग 25, 1025, खत्म। चलो इसी टाइप का एक और सवाल लिख लो, बहुत घुमा घुमा के लपेट के मारेगा आपको। अब क्या दे रहा देखो, किसी संख्या का 12% का 16% यदि 284 रुपए हो, 284 रुपए हो, तो उस संख्या का 9% का 5% क्या होगा। ले भाई ढेर कर दिया इसने। अब मैं बोलूं ये सवाल भी अपन एक ही स्टेप में कर सकते हैं, तो आप विश्वास करोगे, बिल्कुल करोगे। अभी मैं आंसर करूंगा तब। x का 12% का 16% यदि कितना दिया हुआ है 284, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे भाई ये x पूछा है, संख्या आपको पूछी है,
उस संख्या का 9% का 5% कितना होगा। अच्छा ये पूछा आपको, ये पूछा उसने, तो ध्यान दो। तो यहां लिखो आप कि भाई x का मतलब गुणा 12/100 गुणित 16/100 यदि कितना है 284, तो उसका क्या पूछा है, उसका 9%, 9/100 का 5%। ये डायरेक्ट लिखना है आपको। आंसर आने के बाद वो पूछ रहा है कि उसका 9% का 5% क्या, तो डायरेक्ट डायल कर लो। ये 4 जीरो दिख रही है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ठीक है। क्या ये कटता है 16 और 12 से, 16 से काटो, 16 एकम 16, 12 बच गया। देखो ये 16 से नहीं कटेगा, 16 के पहाड़े में 124 नहीं आता, तो 12 से काट के देखते अपन। 12 से काटो, 12 दून 24, 2 बचा, 12 दूना 24 कट गया। अब इधर 16 बचा हुआ है अपना, क्या बचा हुआ है 16, ये 22 हो गया। ये कटेगा 2 8 16 और ये 2 से कटेगा 11 बार। कितनी बार, 11 बार। अब अपने पास कितना बच गया 8, ये कितना बच गया अपना, ये सब मटेरियल बच गया, इनका गुणा कर लो। 11 9 99, 99 पंजे कितना होता है, 99 पंजे में करूँ तो 99 को मैं 100 मान लूँ, 100 पंजे 500, 500 में 5 कम कर लो, कितना हो गया 495। कितने बराबर है 8x के बराबर, तो इसको 8 से काट लो, परसेंट निकल के आ जाएगा, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉरी, कि उस संख्या का 9% का 5% कितना होगा। देखो आ जाओ, तो 8 से काटो, 8 5 या 8 से 48, कितना बचा, कितना बचा 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा 7, 7 में भाग नहीं जा रहा 8 का, तो अपन यहाँ 0 यहाँ दशमलव, फिर 8 से काटो इसको, 8 7 56, फिर कितना बचा, सॉरी 56 नहीं, 8 64, बस यहीं तक हल कर लो। तो उस संख्या का 9% और 5% कितना होगा 61.8। बात समझ में आई। तो यहां तक जो चीजें मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है आपको सबसे बेस्ट लगा होगा आज का सेशन। और मैंने क्या है साथियों, मैं पहले थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि अपन यूट्यूब पे ऑफलाइन क्लास के जैसे नहीं पढ़ा सकते मजे मस्ती से, बट मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको मजे मस्ती से पढ़ाऊं, जैसे कि आपका मोरल बना रहे और आपको गणित अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो कुछ बीच में मैं मालवी भी बोल देता हूं, उससे क्या होता है कि थोड़ा आपका जो मोरल होता है ना टाइम पास का, और जो टेंशन होती है गणित को देख के, वो आपकी भाग जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन आगे पढ़ेंगे। आज मैं कुछ 2 लाइन आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, उससे क्या आपकी एनर्जी बनी रहे, ठीक है। तो बेरोजगार को क्या बोल रही है मंजिल, मंजिल बेरोजगार को बोल रही है कि तेरे बस की बात नहीं। कौन बोल रही है, मंजिल बेरोजगार को बोल रही है तेरे बस की बात नहीं। बेरोजगार ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ आज के क्लास के सेशन को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आसपास स्वच्छता बनाए रखे। इसी के साथ जय हिंद।